पीएम मोदी 12 बजे के बाद कभी भी आपको मंच पर नजर आना शुरू हो जाएंगे और आज रुद्रपुर की जनता को संबोधित करेंगे। मेरी सहयोगी मेनका यहां से जानकारी दे रही थी। मेनका, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई एक कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट में 10 अप्रैल करेगा इस पूरे मामले में अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को फिर से पेश होने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को हलफनामा दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से भी सवाल पूछा है कि केंद्र की सलाह के बाद क्या कदम उठाए गए हैं। तो बिना शर्त माफी भले ही मांग ली हो बाबा रामदेव ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट इससे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के वकील को कहा है कि आपने हलफनामे में कहा कि दस्तावेज संकलन करे गए हैं, लेकिन ये दस्तावेज अगले दिन लगाए गए। सुशील पांडे से लेते हैं और जानकारी। सुशील पांडे, बिना शर्त रामदेव ने माफी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस समय भी काफी आक्रोशित नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ी बातें कही हैं, विस्तार से बताइए। देखिए, न केवल आक्रोशित नजर आया बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस अपोलॉजी को मानने से संतुष्ट बना कर दिया। उन्होंने इस अपोलॉजी को मंजूर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा कि जो हलफनामा उनकी तरफ से दाखिल किया गया है उस हलफनामे में ऐसा कुछ नहीं है जिससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट दिखे। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर अगले सुनवाई के दौरान यानी कि 10 अप्रैल को फिर से उन्हें पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी तब भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने लगातार विज्ञापन दिया, तो ऐसे मामले में सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी फटकार रामदेव को लगाई। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप कानून से बड़े नहीं हो सकते हैं, कानून सबसे ऊपर हो सकता है। और इस पूरे अगर मामले को देखा जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा झटका रामदेव को है। और रामदेव ने सीधे तौर पर उनके जो वकील हैं वो कई तरीके से माफी मांगने की कोशिश करते रहे। ना सिर्फ रामदेव बल्कि केंद्र सरकार के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल दागा है। केंद्र सरकार के भी संतुष्ट, यहाँ पर केंद्र सरकार से भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है सुप्रीम कोर्ट। जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा कि जब इस पूरे मामले में आपकी तरफ से कार्रवाई नहीं की गई, उत्तराखंड सरकार को आपने रिस्पॉन्स दिया और लगातार नियमों को धड़ल्ले से उसका प्रयोग किया गया, तब भी आप आंख बंद कर बैठे रहे। तो ऐसे में केंद्र सरकार को भी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, लेकिन सबसे ज्यादा फटकार रामदेव को लगाई, क्योंकि उनको सीधे तौर पर यह कहा कि आप कानून से बड़े नहीं हो सकते और देश की सेवा का बहाना मत बनना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर इस पूरे मामले को डील कर रहा था तो आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है और इसीलिए आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का जो मुकदमा है वो क्यों ना चलाया जाए, ये अभी भी हम अपने पास ओपन रखेंगे। आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, हलफनामा दाखिल करके अपना जवाब विस्तृत तरीके से दाखिल करें और साथ ही साथ आप बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, विज्ञापन क्यों चलता रहा और आप अपने आप को क्या कानून से बड़ा मानते हैं। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की, लेकिन इस बीच में एक हल्का माहौल भी हुआ जब केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट परमिट करता है तो इस पूरे विवाद का वो हल निकालने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हल तो हम ही निकालेंगे, लेकिन हाँ, आपको ये जरूर मौका देते हैं कि आपके द्वारा इस दिशा में जो भी इनिशिएटिव लिया जाएगा उसको हम एज अ कोर्ट ऑफिसर ही डील करेंगे। लेकिन रामदेव ने योग को लेकर देश के लिए बहुत सराहनीय काम किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून से ऊपर हैं या वो देश से ऊपर हैं। अगर अदालत किसी भी मामले में कोई आदेश जारी करती है तो उस आदेश का पालन, चाहे वो निचली अदालत हो या देश की बड़ी अदालत हो, उसको मानना होता है। लेकिन रामदेव ने ऐसा नहीं किया, तो इसका मतलब ये है किसी भी शर्त के रखे बिना रामदेव ने भले ही माफी मांगी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई है। रामदेव उत्तराखंड सरकार से भी सवाल पूछा और केंद्र को भी आड़े हाथों लिया है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं।